प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसमें हम ये जानेंगे जालोर की ऐसी जगह जहां गिरा था देवी सती का सिर, जो अब अघटेश्वरी बन पूरी करती हैं हर इच्छा। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण भारत देश तीर्थों की भूमि है, ऋषियों और संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है। मरुभूमि राजस्थान का कोसों तक फैला है, हरितिमा मंडित और मीलों तक लहराता रेत का सुनहरा समंदर अपनी अलग ही छटा बिखेरता है। इसी अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में जालोर जिले में ऐतिहासिक एवं पौराणिक सौगंध पर्वत, जिसे सुंधा पहाड़ के रूप में भी जाना जाता है, वहां विराजमान मां चामुंडा का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसकी प्राकृतिक घटा, मनोरम वातावरण, पहाड़ों पर बिखरी हरियाली, कल कल करते झरने एक अलग ही दृश्य उपस्थित करते हैं। चामुंडा माताजी के मंदिर में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं। बारिश के समय में ये सारा पर्वत हरियाली से भर जाता है और हल्के फुल्के बादल मानो नीचे उतरकर मंदिर की परिक्रमा करते जान पड़ते हैं। बताया जाता है कि सुंधा माता मंदिर की जालोर के शासक चाचिक देव ने संवत 1319 में अक्षय तृतीया को इसकी स्थापना की थी। दिनांक 2 जुलाई 1986 में मालवाड़ा ठाकुर दुर्जन सिंह देवल ने ट्रस्ट की स्थापना की थी। 1220 मीटर की ऊंचाई के सुंधा पहाड़ पर चामुंडा माता जी का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे सुंधा माता के नाम से भी जाना जाता है। सुंधा पर्वत की रमणीक एवं सुरम्य घाटी में सागी नदी से लगभग 40-45 फीट ऊंची एक प्राचीन सुरंग से जुड़ी गुफा में अघटेश्वरी चामुंडा का ये पुनीत धाम युगों युगों से सुशोभित माना जाता है। इसके अलावा वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ शासक इतिहास पुरुष महाराणा प्रताप ने अपने कष्ट के दिनों में सुंधा माता की शरण भी ली थी। माता के मंदिर में संगमरमर स्तंभों पर की गई कारीगरी आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों के स्तंभों की याद दिलाती है। यहाँ एक बड़े प्रस्तर खंड पर बनी माता चामुंडा की सुंदर प्रतिमा अत्यंत दर्शनीय है। यहाँ माता के सिर की पूजा की जाती है। ये कहा जाता है कि चामुंडा जी का धड़ कोटड़ा में तथा चरण सुंदरलापाल जालोर में पूजित है। सुंधा माता को अघटेश्वरी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है वह घट या धड़ रहित देवी, जिसका केवल सिर ही पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने ससुर राजा दक्ष से यहाँ यज्ञ के विध्वंस के बाद शिव ने यज्ञ वेदी में जले हुए अपनी पत्नी सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य किया था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के टुकड़े टुकड़े कर छिन्न भिन्न कर दिया था। उनके शरीर के अंग भिन्न भिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। यह माना जाता है कि सुंधा पर्वत पर सती का सिर गिरा, जिससे वे अघटेश्वरी के नाम से विख्यात है। देवी के इस मंदिर परिसर में माता के सामने एक प्राचीन शिवलिंग भी प्रतिष्ठित है, जो भूर्भुवः स्ववेश्वर महादेव, भूरेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। इस प्रकार सुंधा पर्वत के आंचल में यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ प्रतिष्ठित है। चामुंडा माता जी की प्रतिमा के पास वाले स्थान में भूर्भुव स्वेश्वर महादेव के गुफानुमा कक्ष में दक्षिण दिशा वाली दीवार के पूर्वी कोने में एक में विव मुख यानी भोरे का मुंह है, जो एक लंबी सुरंग है जो पूर्व दिशा में काफी दूर तक चली गई है। सर्प और अन्य वन्य जीवों के भय के कारण इसे बंद कर दिया गया था। इस सुरंग में टार्च से रोशनी फेंककर कुछ दूर तक झांका जा सकता है। ये सुरंग कहाँ तक जाती है, इस संबंध में प्रामाणिक रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहते हैं कि यह सुरंग आबू पर्वत तक जाती है और प्राचीन समय में वहाँ का राज परिवार इसमें होकर यहाँ दर्शनार्थ आता था। ये चामुंडा चौहानों की कुलदेवी है और चाचिक देव के शिलालेख के अनुसार यह उस समय
अघटेश्वरी नाम से इस सुगंध गिरी पर लोक प्रसिद्ध और लोक पूजित थी। अघटेश्वरी से अभिप्राय है वह घट यानी धड़ रहित देवी, जिसका केवल सिर ही पूजा जाता है। इसकी साक्षी में कवि सूजा विरचित ये छंद भी प्रचलित है। सिर सुंधा, धड़ कोरटा, पग सुंदरला रीपाल, आप माता चामुंडा इसरी, गले फूला रीमाल। साथियों, हम आपको ये भी बता दे कि सुंधा माता के विषय में एक जनश्रुति ये भी है कि बकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए चामुंडा माता अपनी 7 शक्तियों यानी सप्त मातृकाओं समेत यहाँ पर अवतरित हुई थी, जिनकी मूर्तियाँ चामुंडा यानी सुंधा माता के पार्श्व में प्रतिष्ठित हैं। माता के इस स्थान का विशेष पौराणिक महत्व है। यहाँ आना अत्यंत पुण्य और फलदायी माना जाता है। कई समुदायों जातियों द्वारा इस परिसर में भोजन प्रसाद बनाने के लिए हॉल का निर्माण कराया गया है। नवरात्रि के दौरान यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु माता की अर्चना के लिए आते हैं। पर्वत चोटी पर स्थित मंदिर पर जाने में आसानी के लिए वर्तमान में 800 मीटर लंबे मार्ग वाला रोपवे भी यहाँ संचालित है, जिससे लगभग 6 मिनट में पर्वत पर पहुँचा जा सकता है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।